भवतु सर्व सिद्धे धूमचल मणोवंगदिं पते बोछामि समय पाहुड़ मणमो सुध केवली भड़िदम णमो वरिहंताड़म णमो सिद्धाड़म णमो आयरियाड़म णमो वज्रायाड़म णमो लोये सौसाहुड़म। जय बोलो अनंतानंद सिद्ध ब्रह्मष्टि भगवान की, विश्ववंदनीय महावीर भगवान की, आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरु विराग सागर जी महामुनि राज की, आचार्य शिव शुद्ध सागर जी मुनि राज की, अहिंसामय विश्व धर्म की। महानुभाव 126 नंबर की जो गाथा चल रही है टीका, उसकी व्याख्या आचार्य भगवान यहां पर कर रहे हैं। वो गाथा है, जो धन्नम तो मुयत्ता जानदी उपभोग मप्पगम शुद्धम तम धम्म संग मुक्कम परमट्ट वियाण्या बिंदी। जो परमार्थ को जानने वाले हैं वे क्या कहते हैं? एक दृष्टि, धर्म अधर्म आदि जो द्रव्य हैं उनसे भी यानी ममत नहीं रखना, श्रद्धान करने से सम्यक्त होता है और ममत रखने से बंद होता है। कितनी अच्छी बात बताई है। श्रद्धान करने से सम्यक्त होता है और ममत रखने से बंद होता है। भैया मैं क्या कह रहा हूं, यदि मैं तुझे जीव द्रव्य कहकर जीव द्रव्य रूप की सत्ता स्वीकारता हूं कि यह त्रैकालिक ध्रुव जीव द्रव्य है, तो यह सम्यक्त का साधन है। यदि मैं तुझे अपना भक्त मानकर अपना मानता हूं तो यह राग है जो कि बंध का कारण है। भैया 6 द्रव्यों का श्रद्धान करना है तो सम्यक्त है, और 6 द्रव्यों में राग करता है तो बंध का कारण है। एक जीव को देखकर सम्यक्त प्राप्त कर रहा है। ध्यान से समझना, एक जीव को देखकर सम्यक्त प्राप्त कर रहा है और एक जीव को देखकर नरक जा रहा है। ऐसा ही है। निर्ग्रंथ तपोधन को देखकर एक भव्य जीव भो स्वामी नमोस्तु कहकर सम्यक्त प्रकट कर रहा है, और एक जीव दिगंबर मुनि को देख ये नंगी कहां निकल पड़े ऐसा कहकर नरक जा रहा है। अच्छा ना देखो तो बुरा भी मत देखो, अच्छा ना देखो तो बुरा भी मत देखो। भैया अच्छा ना दिखे तो कोई बात नहीं, बुरा मत देखो, उपेक्षा रखो। लोक में इतने सारे द्रव्य हैं, जिनालय आने के बीच में तुझे कितनी सामग्री मिली है। यदि सभी को आप देखते तो आप जी पाते क्या? सहज दृष्टि में चले गए। जगत में प्रतिदिन कितने लोग मर रहे भैया। मनुष्यों की गिनती तो आप अस्पतालों में कर लेते हो, लेकिन जीवों की गिनती करते करते क्या करते हैं क्या भैया? इतने सारे जीव मर रहे हैं, तू कितनों के लिए रोता है? अगर तू सबके लिए रोने लग जाए तो रोने को बचेगा क्या? जगत में जितने जीव मरण को प्राप्त हो रहे हैं उन सभी जीवों के लिए तू एक साथ रोने लग जाए तो कल रोने को भी नहीं बचेगा। तू इसलिए उपेक्षा करो। क्या करो? उपेक्षा करो। हान उपादान उपेक्षा, समझना, हे उपाधि उपेक्षा, बस इसलिए ध्यान दीजिए। वे योगी भी अभी उन्मत्त ही हैं जो दुनिया के बारे में जानना चाहते हैं। यह समय सार है। दुनिया के बारे में जानने से मुझे क्या मिलेगा? मैं
दुनिया को भूलने के लिए आया हूं। जो जगत को जान रहा है उसे जानने के लिए मुनि बना हूं। दुनिया को जानने के लिए मुनि नहीं बना हूं। कभी आप लोग प्रयोगशाला में गए हो क्या? कितनी भीड़ होती है वहां पर वैज्ञानिकों की। प्रयोगशाला में कितनी भीड़ होती है। प्रयोगशाला में मेला नहीं होता और मेले में प्रयोगशाला नहीं होती है। वैज्ञानिकों की प्रयोगशाला एकांत में जंगलों में होती है। क्या बात है, वे सबको देखेंगे तो प्रयोग नहीं कर पाएंगे। एकांत में होते हैं तो सबको नहीं देखते, सबको नहीं जानते। क्यों माताओं? चूल्हे की रोटी बनती देखी क्या? बनाई भी होगी। सत्य बोलना, झूठ नहीं बोलना। चूल्हे की रोटी पूछ रहा हूं, मिट्टी वाले चूल्हे की। चूल्हे की रोटी नहीं बनती। चूल्हे की रोटी नहीं बनती, चूल्हे पर रोटी बनती है। चूल्हे पर रोटी बनती है कि नहीं? लेकिन फिर भी देखो, आप बिहार से बोलते हो क्या? किसकी रोटी है? चूल्हे की रोटी है। जब पानी की बाल्टी हो सकती है तो चूल्हे की रोटी क्यों नहीं हो सकती है? मां, विषयांतर मत हो। चूल्हे में रोटी बनते देखा ना आपने? बनते देखा कि बना रहे थे। जब चूल्हे में रोटी सिक रही थी उस समय आप कहां थे? जरा भी आप बाहर गई तो राख मिलेगी। क्या मिलेगी? राख मिलेगी, रोटी नहीं मिलेगी। आपके घर में प्रयोगशाला है तब उस माँ की दृष्टि बराबर घुमा रही है। यानी जब आटे की एक रोटी बनाने के लिए तुझे दृष्टि को इतना एकाग्र करना पड़ता है तो निज ध्रुव भगवान आत्मा को भगवत्ता प्रकट कराने के लिए कितना एकाग्र होना पड़ेगा। धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान की अग्नि पर रखा तो भैया तू चमक जाएगा, और आर्त ध्यान रौद्र ध्यान की अग्नि पर रखा तो तू झुलस जाएगा। ध्यान देना, ध्यान दोनों है। एक आर्त ध्यान रौद्र ध्यान है और एक धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान है। धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान में लग गया तो चमक जाएगा, और आर्त ध्यान रौद्र ध्यान में लग गया तो झुलस जाएगा। जगत का परिचय रखने वाला जीव, जगत को जानने वाला जीव, जगत के बारे में ज्यादा जानने वाला जीव कभी निश्चय ध्यान को प्राप्त नहीं कर सकता। निश्चय ध्यान में जाएगा जो जीव, वह जगत का ज्ञाता हो जाएगा तो केवल्य को प्राप्त करेगा। जितना ज्यादा परिचय बढ़ेगा उतने ज्यादा विकल्प बढ़ेंगे। इसलिए कहते परिचय कम करो। भैया, धर्म के व्याख्यानकर्ताओं ने धर्म की भाषा को इतना जटिल कर दिया है, समय सार को हवा बना दिया, जबकि इतना कठिन नहीं है। यह ग्रंथ बहुत सरल है, आप इनको इनकी भाषा में समझा दो। भैया, तू जब आ सीखने गया था, किसी अध्यापक के यहाँ, उस समय ज्ञानी बनकर गया था, और ज्ञानी ना होता तो अज्ञानी बना कैसे? ज्ञानी तू अज्ञानी बनकर गया था ना, अज्ञानी बनकर गया था। भैया, यदि सत्यार्थ दृष्टि से देखो तो तेरे माता पिता ने तुझे अज्ञानी बनाकर रखा था। बेटा खेलने नहीं जाना, माँ क्या कहती थी? बेटा खेलने नहीं जाना, इधर उधर जाना नहीं, पुस्तक पढ़िए, लिखिए, पढ़िए। यानी पड़ोस में जाने से भी अज्ञानी बनाकर रखा। पड़ोसी में जाने से भी अज्ञानी बनाकर रखा, तब कहीं बेटा इतना होशियार हो पाया। यदि माता पिता बेटे को मित्रों के साथ ज्ञानी बनाकर रखते तो आज बेटा तेरी कोई कीमत नहीं होती। गुरु अपने शिष्यों को अज्ञानी बनाकर रखते हैं, समझना। गुरु अपने शिष्यों को अज्ञानी बनाकर रखते हैं, और जो अज्ञानी शिष्य होता है
वह ज्ञानी बनने की ललक में गुरु की बात नहीं मानता तो जीवन भर रोता है, जीवन भर रोता है। एक दृष्टांत आता है ना, एक कुम्हार था, मूर्ति बनाता था, मूर्तिकार था, कुम्हार नहीं मूर्तिकार, बहुत सुंदर मूर्ति बनाता था। उसके बेटे ने भी मूर्ति बनाना सीख ली और वो मूर्ति बना के एक बार पिता के साथ बनाता था। एक बार वो स्वतंत्र मूर्ति बना के लाया और पिता के पास मूर्ति लाके दिखाई, बोले देखो पिताजी मैंने अपने हाथों से बनाई है मूर्ति, कैसी बनी है? पिताजी ने कहा बेकार, ये कोई मूर्ति है? इसमें ये कमी, इसकी नाक अच्छी नहीं, इसकी हाथ अच्छे नहीं, इसके पैर अच्छे नहीं। बेटे को थोड़ा सा बुरा सा लगा, लेकिन फिर बेटे ने कहा मैं और अच्छी बनाऊंगा, तो वो और अच्छी मूर्ति बनाने गया। उसने पहली वाली मूर्ति से बेहतर मूर्ति बनाई, वो फिर लेकर गया, पिताजी को दिखाई, पिताजी कैसी बनी? पिताजी ने कहा ये कमी है, वो कमी है, ऐसा कमी वैसा कमी। बोले अरे मैंने तो बहुत ध्यान रखा था, चलो इन बातों का भी ध्यान रखूंगा। उसने फिर मूर्ति बनाई और फिर उन कमियों को दूर किया और फिर लेके गया। बोले पिताजी मैंने मूर्ति बनाई है, अब बताओ अब ठीक है ना? बोले कहाँ ठीक है, बेढंग बना रखी है, यहां से ये कमी है, यहां से ये कमी है। बोले अब तो इसमें कोई कमी नहीं है, पिताजी को मूर्ति क्यों अच्छी नहीं लगी, चलो मैं और अच्छी बनाऊंगा। और अच्छी मूर्ति बनाने के लिए बिल्कुल उसने सर्वस्व झोंक दिया मूर्ति अच्छी बनाने के लिए। उसने बढ़िया मूर्ति बनाई है, बहुत सुंदर मूर्ति बनाई, लेकिन अब की बार क्या हुआ, वो स्वयं लेकर नहीं गया, उसने अपने मित्र को भेज दिया और मित्र से कहा कि तुम पिताजी से ये बोलना कि ये मूर्ति तुमने बनाई है। बोले ठीक। वो गया पिताजी के पास अपने मित्र के और बोला अंकल ये मूर्ति मैंने बनाई है। कैसी बनाई है? तो जैसे ही उस मूर्ति को देखा बोली वाह बेटा बहुत सुंदर, क्या मूर्ति बनाई है, इसके नाक नक्शा बिल्कुल हाथ पैर कितने सुंदर बनाए हैं, इतनी मनोज्ञ प्रतिमा मैंने कहीं नहीं देखी, बहुत तारीफ कर दी। उसका बेटा पीछे छुप कर देख रहा था, सुन रहा था, और वो सामने प्रकट होके आ गया और कहता है पिताजी इसने नहीं बनाई है मूर्ति, तो मैंने बनाई है। बोले अच्छा। बोले क्या हुआ पिताजी? बोले बस तुम्हारी उन्नति थम गई, अब तुम्हारा इस मूर्ति से अच्छी मूर्ति नहीं बना पाओगे कभी। बोले क्यों, क्या हुआ पिताजी? बोले जब पहली बार तुम मूर्ति लाए थे मैंने कमी बताई, तुमने और अच्छी बनाई, दूसरी बार और अच्छी बनाई, तीसरी बार और अच्छी बनाई, अब की बार और अच्छी बनाई, अब लेकिन अब तुम्हारी उन्नति थम जाएगी। इसलिए कभी भी गुरु के पास ज्ञानी बनकर मत जाना। क्या बन के जाना? अज्ञानी। तुम्हें कितना ही ज्ञान हो तब भी क्या कहना, मुझे कुछ नहीं आता। अज्ञानी बनकर जाओगे तो ज्ञान प्राप्त कर कर ही आओगे, और ज्ञानी बनकर जाओगे तो खाली हाथ लौटकर आओगे। इसलिए सोच समझ के, मैं ज्ञानी बनने की ललक में गुरु की बात नहीं मानता तो जीवन भर रोता। यह संग में ज्ञानी लोग हैं, ये अभी संग में फुर्सत में हैं। अतः जितने ज्ञानी बनना चाहें बन सकते हैं अभी। जिस दिन संग से बाहर जाएंगे हजारों ज्ञानी लोग चिपक जाएंगे, फिर तुमको समय भी नहीं मिलेगा। अभी सोने का समय चल रहा है भैया, सोने का नहीं, सोने का, सोने का नहीं, सोने का, स्वर्ण का, स्वर्ण स्वर्ण। ये मुमुक्षु लोग हैं, स्पष्ट बताना पड़ता है, नहीं तो कहेंगे कि सोने का समय है। आपने मंच पर कहा था इसलिए मैं सो रहा हूं भैया, इसलिए ध्यान दो, यह बहुत पवित्र समय चल रहा है। जब मैं क्षुल्लक अवस्था में था तो आचार्य विद्यानंद जी के पास अध्ययन करता था, तो उन्होंने उस समय बताया था, उन्होंने कहा बेटा इस अवस्था में जितना अध्ययन करना हो अध्ययन कर लो, और जितनी तीर्थ यात्रा करनी हो तीर्थ यात्रा कर लो, जहां जहां मन हो जाने का वहां वहां चले जाओ, हो आओ। मुनि बनने के बाद ना उतना अध्ययन कर पाओगे और ना ही उतना विहार कर पाओगे, क्योंकि बंदिशें पाबंदियां बहुत हो जाएंगी, उसके बाद कहीं जा नहीं पाओगे। इसलिए क्षुल्लक अवस्था में आचार्य ने सारी यात्रा करवा दी थी। जब शिष्य को गुरु अज्ञानता में जिलाए
तो समझ लो कि मैं ज्ञानी बन रहा हूं। और जिस दिन शिष्य जगत के बारे में जानने लगे कि तुम कब आए, कहां से आए, कब जाओगे, किस गाड़ी से जाओगे, तो तू अज्ञानी बन रहा है। क्या बन रहा है? अज्ञानी बन रहा है। इसलिए गुरु यदि आपको डांट भी लगा रहा हो तो सुन लेना, उसकी कभी अवज्ञा मत करना, भूलना मत करना। और गुरु की डांट में भी प्यार समझ लेना। शिष्य वही उत्कृष्ट है, शिष्य वही ऊंचाइयों को छू सकता है जो गुरु की डांट में भी प्यार को निकाल ले। कैसे? गुरु ऐसे ही किसी को नहीं डांटते। एक बात समझना, उदाहरण समझ के, उदाहरण समझ के समझना। क्या खाली शीशी में कभी डांट नहीं लगती? ये व्यवहारिकता आप जानते हैं। खाली शीशी में कभी डांट नहीं लगती। अगर आप मेडिकल पर कोई दवाई लेने जाएंगे और शीशी अगर पैक है, डांट मतलब सील पैक, अगर शीशी भरी हुई है तभी उसमें डांट लगेगी, सील लगेगी। अगर खाली शीशी है तो उसमें कभी डांट नहीं लगती है, सील नहीं लगती है। तो वैसे ही समझ लेना, शिष्य में यदि कुछ है तभी उसमें डांट लगेगी। अगर शिष्य खाली है, शिष्य में कुछ नहीं है, तो गुरु उसको डांटेगा नहीं। समझना, गुरु के पास तो हजारों लोग आते हैं दर्शन करने के लिए, दर्शन करके चले जाते हैं। क्या गुरु हर किसी को डांटने बैठ जाता है? नहीं। जिससे परिचित होगा, जिसको जानता होगा, जो उसका शिष्य होगा, उसी को डांटेगा। तो समझ लेना आप अपने आप को सौभाग्यशाली कि मैं सौभाग्यशाली हूं, गुरु ने मुझे डांटा है, इसका मतलब मेरे अंदर कुछ है, मेरे अंदर कुछ है। तुझे क्या लेना देना कि भाई किसके पास जाएगा? अगर बाहरी प्रपंच में आप फंस रहे हो कि कोई आ रहा है, उससे पूछ रहे हो कहां से आए हो, कहां जाओगे, किस गाड़ी से जाओगे, अरे भैया तुझे क्या करना है? वो किसके पास जाएगा कि वह गाड़ी से जाएगा? अरे भैया कोटि कोटि जीवों की हिंसा करेगा, तुम उसको सलाह दे रहे हो। शुद्ध उन्मत्त भाव, उन्मत्त भाव मतलब पागलपन। कैसे रहते हो, क्या खाते हो, क्या पीते हो, क्या खाएगा, क्या पिएगा? अरे भैया तुम उसे खाना पीना बता दोगे, वह गर्म खाएगा, ठंडा पिएगा, तो पेट में जो कीड़े भरे पड़े हैं उनका क्या होगा? जलेंगे, मरेंगे। तो तुझे हिंसा लगेगी। जो मुनिराज वैद्य का काम करने लगे, वैद्यगिरी बताने लगे, उनको कितना दोष लगता है सोचना जरा। क्योंकि उनका तो कृत कारित अनुमोदना से त्याग है और एक इंद्रिय जीवों की हिंसा से भी त्याग है। उनका भी हिंसा नहीं करते, एक इंद्रिय जीवों की भी। तो कैसे बता सकते हैं? इसलिए मुनि किसी को भोजन के लिए भी नहीं पूछते। हम तो कराए, और क्या कराए? प्रत्याख्यान। भोजन किया, आहार किया, और उसी चौकी पर बैठे बैठे क्या कर दिया? प्रत्याख्यान। कल तक के लिए त्याग। अब उसकी बात किसी से ये भी नहीं कह सकते भैया भोजन कर लो। अगर मुनिराज ने कह दिया भोजन कर लो तो उन्हें दोष लग गया, अतिचार लग गया। कृत कारित अनुमोदना का अतिचार, कृत तो कर लिया, अनुमोदना करेंगे, कारित करेंगे तो दोष लगेगा। इसलिए भैया बुरा मत मानना, यदि मैं आपसे ना पूछूं भोजन की तो बुरा मत मानना। ये पूछे कौन? वहां की समाज के लोग, जहां पर आप गए हुए हैं वहां की समाज के लोग पूछें। यह समाज का काम है। बाहर का अतिथि आया है, भोजन हुआ कि नहीं? भैया मैं पूछूं तो मेरा तो प्रत्याख्यान हो चुका है। ऐसी शिक्षा श्रावकों को मिलनी चाहिए जिससे वे साधु से कुछ अपेक्षा ना रखें। आप पहुंचे और साधु ने नहीं पूछ पाया तो श्रावक का मुंह बन जाता है। बताओ, मुनिराज ने हमसे खाने की भी नहीं पूछी, मुनिराज ने हमसे ये भी नहीं पूछा कि कहां ठहरे हो, श्रावक का मुंह बन जाएगा। तो ये शिक्षा श्रावकों को मिलना चाहिए जिससे वो साधु से कोई अपेक्षा ही ना रखे। क्योंकि अगर वो साधु
ऐसा करते हैं तो उन्हें कृत कार्य अनुमोदना का दोष लग रहा है, अतिचान लग रहा है। आओ ज्ञानी क्या कह रहे हैं, यथार्थ में समय सार की व्याख्या के अनुसार आप चलोगे तो कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि मुनिराज पूरे सूखे हो जाएंगे। अरे भैया, लकड़ी को वृक्ष से निकालकर बाहर रखा गया है, इसका तात्पर्य क्या है भैया बोलो? इतना समय नहीं है अपने पास, सुखाना है। अरे भैया, जब गृहस्थी से बाहर उठाकर रखा गया है तो तात्पर्य क्या है? सुखाना ही तो है। किसके लिए? जलाने के लिए नहीं, पकाने के लिए। दाहकत्व, पाचकत्व, प्रकाशकत्व, ये किसके धर्म है? अग्नि के। ये अग्नि के धर्म में दाहकत्व, पाचकत्व, प्रकाशत्व, तो जलाने के लिए नहीं। लकड़ी को सुखाया है जलाने के लिए नहीं, कथनचित पकाने के लिए। पकाने के लिए नहीं, प्रकाश के लिए, चित ज्योति। इसलिए जो अपने शुद्धोपयोग को जानता है, ऐसे धर्म के परिग्रह से भी रहित होकर के आत्मधर्म में लीन होता है। एक ज्ञानी कहता है कि मैं निश्चय धर्म को मानता हूँ, दूसरा ज्ञानी कहता है कि मैं व्यवहार धर्म को मानता हूँ। अरे अज्ञानी, ये सब परिग्रही लोग हैं। एक को निश्चय धर्म शब्द का राग लगा है, सो परिग्रही, और दूसरे को व्यवहार शब्द का राग लगा है, सो परिग्रही। अरे उन्मत्तों, इस उन्मत्त बुद्धि को छोड़ो, यह समय सार नहीं है। यानी यह जो नए के पक्ष से अतिक्रांत हो चुका है, उसका नाम समय सार है। इसलिए कुंद कुंद देव को पूरा पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को। क्या यह क्या कह दिया? धर्म के संग पने को भी छोड़िए। कैसे कैसे दृश्य आंखों के सामने आते हैं। दो योगियों को विकल्प करते देखा जाए कि मैं अमुक पंथ वाला मुनि हूं, मैं तमुक पंथ वाला मुनि हूं। अरे तुम मुनि होते तो पंथ तुम्हारा होता ही नहीं। इसलिए भैया, अपने को तो जब तक देह में श्वास है मात्र अरिहंत बिंब देखना है, बीतराग जिनवाणी देखना है, निर्ग्रंथ गुरु देखना है। जिनको खम्भी बनकर रहना है वे रहें, अपने को तो निकल कर चलना है। जिन देव कथित बीतराग वाणी, जिनवाणी बीतरागता को कहने वाली है, निर्ग्रंथ तपोधन गुरु निष्प्रय होते हैं। इनको देखना है। यहां कोई गण नहीं है, आत्म गुण गण है और शेष नमण। यदि मोक्ष जाना है तो भैया तो ऐसा ही सोचना पड़ेगा, सोचना ही नहीं पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। अहो, या तो मां बन जाओ या महात्मा बन जाओ। मां की सभी बेटों पर एक दृष्टि है और महात्मा की प्राणी मात्र पर एक दृष्टि है। अच्छी तपस्या करने का जिनको अभ्यास हो चुका है, भी ध्यान से सुने। साधना करने का अभ्यास हो चुका आपका, अब ध्यान दो। ये छोड़ा छोड़ी, जोड़ा जोड़ी सब सीख चुके हो, अब हल्का होना सीखो। सारे विश्व की उत्कृष्ट साधना है कौन सी? सरल होना। सारे विश्व की उत्कृष्ट साधना है सरल होना, इसे सीखो। भ्रुकुटी निकालना बंद करो। पर के कल्याण के लिए भी कसाय करना तेरा अकल्याण ही है। पर के हित के लिए भी कसाय करना तेरा अहित ही है। उन्मत्तो, पागल पुरुषों की भाषा नहीं बोलना यहाँ पर। यदि मैं भी डॉक्टर को डांटूं कि वह अच्छे से सामयिक करे तो मेरी असामयिक ही है। उसको इतना बोल देते कि भाई तू वृत्ति है, तू
वृत्ति है ना, सत्य वृत्ति है, तो साधना सत्य करो। बस जाओ बेटा, प्रेम से डांटने की क्या जरूरत, दंड बैठक लगवाना यह कोई जैन धर्म की साधना नहीं है और आचार्यत्व तो नहीं है। सहज समझा दीजिए, त्रियंच नहीं, वह मनुष्य है, साधु है, नहीं समझ रहा है तो क्या समझा पाओगे। असाधु है और यदि समझ रहा है तो साधु है, उसको उसकी पहचान करा दो। बस भैया, तू समझ रहा है तो साधु है, और नहीं समझ पा रहा है मेरी बात को तो असाधु है। अब तू जान कि क्या करना है, लेकिन आपके सुधार में अपना बिगाड़ नहीं करूंगा भैया। सत्यार्थ मोक्ष मार्ग है कि किसी पर खींचना नहीं, खिसियाना नहीं, कुछ नहीं करना, शांत रहना सीखो। मेरा सभी से कहना है कि शांत रहना सीखो, विषमताओं में भी शांत रहना सीखो। एक रस का त्याग कर देना सरल है भैया, एक कसाय का त्याग करना बहुत कठिन है। रस भीतर नहीं होता, बाहर होता है। उसे क्या छोड़ा तूने, वह तो तेरा था ही नहीं, उसे छोड़ना बहुत सरल है। तेरे अंदर भरी हुई है कसाय राग, मैं निश्चय वाला, मैं व्यवहार वाला, मैं अमुक पंथी, इसको छोड़ना सीखो, विश्वास रखना। जब तक यह नहीं छूट रहा है भैया, मोक्ष मार्ग की किंचित मात्र भी नहीं है। यदि आपको मेरी बात पर विश्वास ना हो तो विदेश क्षेत्र चले जाओ, सीमंदर स्वामी से पूछ कर आओ, मेरे अंदर कोई शंका नहीं है, क्योंकि मैं इस जिनवाणी को तीर्थंकर की ही वाणी मानता हूं। इसलिए विदेह में जो है वह भी तीर्थंकर है, और जो यहाँ वाणी है वह तीर्थंकर की वाणी है, महावीर की वाणी है। इसलिए मुझे किंचित भी शंका नहीं है। जिनको शंका हो वे जाएं। हमारे संघ में आचार्य भगवान पढ़ाते थे, तो कई बार हमारे साथी जो मुनिराज यह बोलते कि यह कुछ पूछते ही नहीं है। तो मैंने कहा कि पूछें वे जिन्हें शंका हो, पूछें वे जिन्हें शंका हो, मुझे शंका ही नहीं है। जिन बच में शंका न धार, ठीक है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है, यह मेरी बुद्धि की कमी है, लेकिन जिनवाणी की कमी नहीं है। मैं तो इतना जानता हूं कि जब बुद्धि बढ़ जाएगी तो समझ में आने लग जाएगा, लेकिन हमारे समझने या ना समझने से आगम असत्य नहीं हो जाएगा। वह तो जो है सो है। इसलिए भैया, अपनी बुद्धि से आगम को समझने का प्रयास मत करना, आगम अनुसार अपनी बुद्धि चलाना। अरे मुझे समझ में नहीं आ रहा है तो मेरी बुद्धि की कमी है, ना कि वस्तु की कमी है। हमारा क्षयोसम इतना है तो क्या करोगे। यहीं पर इतने सारे लोग बैठे हैं, कोई चश्मा लगाकर देख पाता है, और ऐसे भी लोग हैं जो बिना चश्मा लगाए भी देख पा रहे हैं। इसमें किसी का क्या दोष। एक का 2 नंबर है, एक का 1.5 नंबर है, तो 1.5 वाला देखेगा, वह ज्यादा देख पाएगा कि 2 वाला। अरे मैं समझ रहा हूं, जिसका नंबर ज्यादा है उसकी ज्योति ज्यादा मंद है, जिसका नंबर कम है उसकी ज्योति कम तो है, लेकिन कम कम है, बराबर है। जब यही आपका सत्य में चश्मा कह रहा है कि इनका क्षयोसम एक सा नहीं है, तो जिसका जितना क्षयोसम है उतना बता पा रहा है। परंतु इन दोनों के देखने से वस्तु वैसी नहीं है, वह तो वैसी है, वैसी है जैसी है। यही तो दिखा दिया सब। इसलिए चश्मे वाला ज्ञानी नहीं चाहिए, मुझे निरावरण ज्ञानी चाहिए। उसकी बात को मैं मानता हूं, चश्मे वाले की बात को मैं नहीं मानता, जिसके नेत्र पर उपनेत्र